श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ खाड़ी देश निवेश शिखर सम्मेलन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, खाड़ी देशों की कंपनियों को मिलेंगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। मनोज सिन्हा ने कहा, जम्मू कश्मीर में है निवेश और कारोबार की अपार संभावनाएं। धरती के इस स्वर्ग को खाड़ी देशों के सहयोग से बनाया जा सकता है विश्व का पसंदीदा और लाभजनक निवेश स्थल। कि देश के दूसरे राज्यों में जो आज इंडस्ट्रियल इंसेंटिव स्कीम चल रही है, सबसे बेहतर, देश के सभी राज्यों से बेहतर इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर की आज है। उपराज्यपाल सिन्हा ने भारत और यूएई के रिश्तों का भी किया जिक्र। कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू हुआ मित्रता का नया दौर। श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और यूएई में मित्रता का एक नया दौर प्रारंभ। हिंदुस्तान के हेड ऑफ स्टेट ने 2 या 3 बार यूएई का स्वयं दौरा किया। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बाद देश में कश्मीर पंडितों के लिए इंसाफ को लेकर छिड़ी जंग। फारूक अब्दुल्ला ने पहली बार कश्मीर पंडितों पर दिया बयान। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के लिए आज भी हो रहा है मेरा दिल रो रहा। हर कश्मीरी चाहता है कश्मीरी पंडित वापस लौटे। और जो कश्मीरी पंडितों जो मुसीबतें आई हैं, हमारा दिल आज तक उसके लिए रो रहा है। मेरे बहुत से दोस्त कश्मीरी पंडित हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, 1990 में जो भी हुआ वो एक साजिश थी। कमीशन बैठाकर हो इसकी जांच। मैं जिम्मेदार पाया जाऊं तो मुझे दे दी जाए फांसी। फारूक अब्दुल्ला बोले, कश्मीर में उस वक्त जो घटा उसके लिए मैं नहीं, उस वक्त दिल्ली में बैठे लोग जिम्मेदार। फारूक ने रूबिया सईद अपहरण कांड का किया जिक्र। कहा, आरिफ खान और इंद्र कुमार गुजराल से मैंने साफ कहा था, आतंकियों को मत छोड़ो। कौन जिम्मेदार है? अगर ये लिखाएगा इनको कि फारूक अब्दुल्ला जिम्मेदार है, मैं तैयार हूं, मुझे जहां भी ये चाहे फांसी दे दें। फारूक अब्दुल्ला ने उठाया सवाल। कहा, बिट्टा कराटे को किसने छोड़ा? आतंकियों को कंधार कौन ले गया? कश्मीरी पंडितों के पलायन के मुद्दे पर देश में गर्म हो रही सियासत पर बोले फारूक, इस आग को अगर हम बुझाएंगे नहीं तो ये आग पूरे देश को जला देगी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बहाल हो जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा, निष्पक्ष चुनाव कराने की भी मांग। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बहाने महुआ मुफ्ती का बीजेपी पर आरोप। सांबा की एक रैली में बोली, वो बनाना चाहते हैं कहीं पाकिस्तान। ये लोग मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। एक पाकिस्तान जिन्ना ने बनाया, ये कई पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान, दलित राजपूत, दलित ब्राह्मण करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में लगा कांग्रेस को झटका। डॉक्टर कर्ण सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस का दिया इस्तीफा। अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। गुजरात कांग्रेस के नेताओं के साथ राहुल गांधी की बैठक में केसी वेणुगोपाल, जगदीश ठाकुर के साथ गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा भी मौजूद। गोवा में 28 मार्च को होगा शपथ ग्रहण। एक बार फिर सीएम का पदभार संभालेंगे प्रमोद सावंत। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी कल लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। धामी के साथ कैबिनेट भी लेगी शपथ। देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। दोपहर 2:30 पर पुष्कर सिंह धामी दोबारा लेंगे सीएम पद की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे शामिल। बीजेपी के कई दिग्गज बनेंगे समारोह के गवाह। पुष्कर सिंह धामी को फिर सीएम बनाने के फैसले का पुरोहितों ने भी किया स्वागत। कहा, धामी ने कम समय में किए हैं अच्छे काम। अपनी मां से मिलने पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। मां ने आरती उतार कर बेटे का किया स्वागत। दिल्ली में एमसीडी के मर्जर का हुआ फैसला। तीनों एमसीडी के मर्जर को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। दिल्ली में अब सिर्फ एक मेयर होगा। दिल्ली में अब नॉर्थ, साउथ और ईस्ट के बजाय होगा एक निगम। इसी हफ्ते लाया जा सकता है संसद में बिल। आम आदमी पार्टी ने बताया, हार के डर से लिया गया फैसला। एमसीडी चुनाव में देरी को लेकर आपने उठाए थे सवाल। चुनाव आयोग पर केंद्र के दबाव में काम करने का लगाया था आरोप। दिल्ली को जल्द मिलेगा 14 एकड़ में बना सैनिक स्कूल। फौज में भर्ती के लिए बच्चों को दी जाएगी मुफ्त शिक्षा। शहीद भगत सिंह के नाम पर होगा सैनिक स्कूल का नाम। सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान।
पंजाब में मान सरकार ने ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को दिया तोहफा, 35,000 कर्मचारियों की नौकरी को होगी पक्की। अखिलेश यादव ने सांसद पद से दिया इस्तीफा, करहल विधानसभा सीट से बने रहेंगे विधायक। सपा नेता आजम खान ने भी छोड़ा सांसद का पद, रामपुर विधानसभा से विधायक चुने गए आजम खान। योगी आदित्यनाथ ने एमएलसी पद से दिया इस्तीफा, उत्तर प्रदेश में ताजपोशी को लेकर तैयारियां तेज। शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को दिए जरूरी निर्देश, शपथ ग्रहण समारोह में 3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी रहेंगे मुस्तैद। गोरखपुर के दौरे पर है संघ प्रमुख मोहन भागवत, गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं से मांगा फीडबैक के लिए जारी की ईमेल आईडी। कांग्रेस पूरे देश में 2 चरणों में निकालेगी गांधी यात्रा, 6 अप्रैल को गुजरात के गांधी आश्रम से शुरू होगा पहला चरण, 1 जून को दिल्ली पहुंचेगी यात्रा। पहली यात्रा का नाम होगा आजादी गौरव यात्रा, वहीं दूसरी यात्रा का नाम होगा गांधी संदेश यात्रा। बिहार के चंपारण से 17 अप्रैल को होगी यात्रा की शुरुआत, 27 मई को पश्चिम बंगाल के बेलियाघाट में समाप्त होगा यात्रा का दूसरा चरण। गंगा को लेकर केंद्र सरकार की शानदार पहल, अब गंगा के हर घाट पर किया जाएगा गंगा आरती का आयोजन। गंगा के 10 किलोमीटर के दायरे में अब किसान करेंगे सिर्फ ऑर्गेनिक खेती, किसानों को केमिकल उपयोग न करने के लिए किया जाएगा प्रोत्साहित। यूपी के मिर्जापुर सीट से श्याम नारायण बने बीजेपी उम्मीदवार, विनीत पहले इसी सीट से बीएसपी टिकट पर जीते थे चुनाव। वाराणसी में एमएलसी चुनाव में 5 उम्मीदवार, बीजेपी ने इस बार बाहुबली ब्रजेश सिंह को उनके खिलाफ उतारा अपना उम्मीदवार। आगरा में बीजेपी उम्मीदवार विजय शिवहरे ने किया नामांकन, बुलडोजर पर सवार होकर पर्चा भरने के लिए पहुंचे शिवहरे। एटा में एसपी के एमएलसी उम्मीदवार उदयवीर सिंह से मारपीट, कुछ लोगों पर उदयवीर ने लगाया पर्चा फाड़ने का आरोप। समस्तीपुर से एमएलसी चुनाव में 8 उम्मीदवार मैदान में, बीजेपी ने तरुण कुमार और आरजेडी ने रोमा भारती पर लगाया दाव। बिहार के कटिहार में एमएलसी चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला, एनडीए, कांग्रेस और आरजेडी तीनों ने उतारे अपने अपने उम्मीदवार। बिहार के मुजफ्फरपुर में आरजेडी उम्मीदवार शंभू कुमार समेत 5 लोगों पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज, चुनाव कार्यालय से हथियार के साथ 4 लोग गिरफ्तार। बौछा विधानसभा के उपचुनाव में अमर पासवान बने आरजेडी के उम्मीदवार, अमर पासवान ने मुकेश साहनी पर किया वार, कहा एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। पीएम मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ की बैठक, संसद के मौजूदा सत्र को लेकर की चर्चा। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का यूजीसी के मुहर लग चुकी है, इसी सत्र से होगा फैसला लागू, 13 भाषाओं में होगा टेस्ट, अप्रैल से मिलेंगे फॉर्म। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में कानून व्यवस्था खस्ताहाल है, भीरभूम में उपद्रवियों ने आग लगा दी, 8 लोगों की जान चली गई। गृह मंत्री अमित शाह से मिले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार, कहा वीरभूमि की घटना पर गृह मंत्रालय ने मांगी है रिपोर्ट। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने लगाया सीएम ममता बनर्जी पर आरोप, कहा कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी ममता जी किसकी है? पश्चिम बंगाल के डीआईजी मनोज मालवीय ने कहा व्यक्तिगत दुश्मनी का हो सकता है मामला, आग लगने के कारणों की जा रही है जांच। शत्रुघ्न सिन्हा को बाहरी कहने पर शाइनी घोष ने साधा अग्निमित्रा पॉल पर निशाना, कहा बाहरी लोगों से डील करना टीएमसी से अच्छा कोई नहीं जानता। कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा, उपराष्ट्रपति को सौंपा अपना त्यागपत्र। राज्यसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर सिकंदर कुमार ने दाखिल किया अपना नामांकन, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अन्य बीजेपी नेता भी रहे मौजूद। रायपुर में आम आदमी पार्टी ने निकाली विजय रथ यात्रा, छत्तीसगढ़ पार्टी प्रभारी गोपाल राय ने की शिरकत। भोपाल के ध्यानचंद स्टेडियम में शुरू हुआ हेरिटेज कप कॉफी टूर्नामेंट, उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। भारत नेपाल के बीच तीसरा कनेक्ट इन सम्मेलन कल, उद्यमिता को बढ़ावा देने पर दिया जाएगा जोर।
रेलवे की सिल्वर लाइन परियोजना को लेकर बोले केरल के सीएम पिनाराई विजयन। कहा परियोजना को लेकर किसी को नहीं करने देंगे नाराज, यहां पर जमीन का मिलेगा 4 गुना मुआवजा। प्रयागराज में स्वावलंबन के लिए महिलाओं की शानदार पहल, मूंज से बना रही इको फ्रेंडली उत्पाद। नीति आयोग की ओर से वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड का आयोजन, अवार्ड के जरिए महिला सशक्तिकरण पर दिया जा रहा है जोर। नासिक की एक दुकान में मिलती है अनूठी मिठाई, फूलों की माला की तरह दिखती है गाठी नान की मिठाई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बड़ी कीमतों की दी जानकारी, मुंबई में पेट्रोल के दाम 110 रुपए प्रति लीटर के पार। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा, 80 पैसे प्रति लीटर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। राजधानी दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल के लिए चुकाने होंगे 96 रुपए 21 पैसे, पहले 95 रुपए 41 पैसे थी प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत। डीजल की कीमतों में भी उछाल, 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर से महंगा होकर 87 रुपए 47 पैसे पहुंचा डीजल। एलपीजी सिलेंडर भी हुआ महंगा, घरेलू सिलेंडर के लिए देने होंगे 50 रुपए ज्यादा। राजनीतिक अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है पाकिस्तान, इमरान खान की सत्ता से विदाई का काउंटडाउन शुरू। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान से पद छोड़ने को कहा। पाकिस्तानी सेना का फरमान, इस्लामिक देशों की बैठक के बाद प्रधानमंत्री इमरान छोड़े अपना पद। अपनी पार्टी तहरीक इंसाफ और कोर्ट में भी घिरे प्रधानमंत्री इमरान खान, जल्द दे सकते हैं पद से इस्तीफा। मरियम नवाज ने भी इमरान खान पर किया वार, कहा इमरान का गेम ओवर। पीएमएलएन ने शहबाज शरीफ को घोषित किया अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार। संसद सत्र बुलाने में देरी पर भड़की मरियम नवाज, स्पीकर पर संविधान के उल्लंघन का लगाया आरोप। पाकिस्तान मूवमेंट पार्टी के अध्यक्ष फजल उर रहमान भी इमरान के खिलाफ पीएमएलएन का दे रहे हैं साथ। सत्ता पर मंडराया संकट के समय इमरान को याद आया भारत, अविश्वास प्रस्ताव से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने की भारत की तारीफ। इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की तारीफ की, कहा आजाद है हिंदुस्तान की विदेश नीति। रूस यूक्रेन जंग का 27वां दिन, रूस लगातार यूक्रेन पर कर रहा है बमबारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नागरिकों से की अपील, कहा जहां कहीं भी हो देश को बचाने के लिए आगे आएं। तो वहीं नाटो देशों को भी जेलेंस्की ने लगाई फटकार, कहा रूस से डरता है नेटो संगठन। जेलेंस्की ने कहा नेटो बताए यूक्रेन स्वीकार है या नहीं, साफ करना होगा अपना रुख। बमबारी में ध्वस्त हुआ खार्किव का सुपरमार्केट, हमले के वक्त खरीदारी के लिए लाइन में लगे थे कई लोग। रूस ने अमेरिकी राजदूत को किया तलब, कहा अमेरिकी राष्ट्रपति की वजह से टूट की कगार पर पहुंचे रिश्ते। हेरसन में रूसी सेना के सामने प्रदर्शन, रूसी सैनिकों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए की फायरिंग। यूक्रेन में शांति सेना भेज सकता अमेरिका, 25 मार्च को पोलैंड दौरे के दौरान चर्चा करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। जर्मनी का दावा 10 मिलियन तक पहुंच सकती है यूक्रेनी शरणार्थियों की संख्या। राजधानी कीव पर फाइनल अटैक की तैयारी में रूस, बाहरी इलाकों में रूसी सेना ने डाला पड़ाव। यूक्रेन स्टेट इमरजेंसी सर्विसेज का दावा, युद्ध के दौरान पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं 651 रिहायशी इमारतें। 24 फरवरी से यूक्रेन में रूस ने मचाई भारी तबाही, 3780 घर क्षतिग्रस्त होने का दावा। यूएस का दावा, यूक्रेन के आसपास में अब तक रूस के 300 एयरक्राफ्ट भर चुके हैं उड़ान। रूस के हमले में अपना सब कुछ गंवा चुके हैं लोग, बढ़ रहा है आक्रोश। यूक्रेन ने मकरीव को मुक्त कराने का किया दावा, यूक्रेनी आर्मी के मुताबिक रूसी सेना को पीछे जाने के लिए किया मजबूर।
मारियोपोल में चेचन फाइटर्स की मौजूदगी का दावा। चेचन नेता रमजान कादिरोव अपने टेलीग्राम पेज पर पोस्ट किया वीडियो। जायटोमेर में ट्रेनिंग सेंटर पर हमला। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी की तस्वीरें। डबलिन में बेलारूस की सीमा पर भी मौजूद है रूसी जंगी बेड़ा, कभी भी कर सकता है हमला। डोनेस्क में भी रूस का हमला जारी। रॉकेट दागते सैनिकों की तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन पर हमले की रणनीति में रूस ने किया बदलाव। मानव रहित विमानों से रूस पर हमला, ताबड़तोड़ बमबारी।